चलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टैली ओपन करते हैं। कल अपन ने कुछ एडमिशन कर लिए थे स्कूल में, आ गए थे एडमिशन करना? नहीं, हम थोड़ा रिपीट करवा रहे थे, जो पुराना रिवीजन करवा रहे थे। नहीं, स्कूल। चलिए अब अपन यहाँ पे अपनी टैली ओपन करते हैं और अपना स्कूल जो था जिस नाम से वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, नेम ऑफ कंपनी। तो अपन अल्टर F1 से यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंपनी को क्लोज करते हैं, जो दूसरा नाम था नेम ऑफ कंपनी में। अब यहाँ पे अपन सेलेक्ट के लिए एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन अपनी जो भी स्कूल का नाम था वो सर्च कर लेते हैं। नहीं, अपने में डेट थी शायद। हाँ ये है डेट। नहीं ये नहीं है। अरे चली कहाँ गई अपनी? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये है पक्के में, यही है अपनी, देखते हैं अपन। यही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आती है वैसे। अरे आप बात नहीं कीजिए, कौन कर रहा है बात। चलिए अब अपन एडमिशन तो कर लिए थे और उन्होंने फीस पे भी कर दी। अब वो दोबारा जैसे नेक्स्ट मंथ में फीस पे कर रहे हैं, तो अपन रिसीव वाउचर में एंट्री कर लें। तो इसमें जाएगा पर्सन का नाम 2 में कितने रुपए वो फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कितनी कर रहा है वो, 1000 कर रहा है, क्योंकि वो पर मंथ 1000 करेंगे। फिर बाय में क्या जाएगा, कैश। नरेशन आप वो ही डाल देंगे, टोटल फीस जो भी थी उनकी, ठीक है, एंड करके इसको सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर्सन की लेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये भी पर मंथ 1000 की है। तो ये कुछ अपन ने एंट्रियां कर ली हैं, ठीक है, एंटर करके सेव कर देते हैं। अब आपके पास बहुत ज्यादा स्कूल में कैश हो गया है, बहुत ज्यादा रुपए आ गए आपके पास। अब आप उसको बैंक में जमा करने जाएंगे, क्योंकि अपन के पास ज्यादा रुपए होते हैं तो अपन सेफ्टी के लिए बैंक में डाल देते हैं रुपए। जब अपन ये यूज करना होता है तब निकाल लेते हैं, या फिर उससे फोन पे वगैरह लिंक रहता है तो फोन पे से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अपन बैंक में डालते हैं। अब आपके पास जितने भी रुपए हैं आपको बैंक में डालना जरूरी नहीं कि पूरे डालने, कुछ डाल देंगे कुछ बचा भी सकते हैं आप। तो अपन क्या करते हैं, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं। जब भी आप बैंक में रुपए जमा करते हैं या बैंक से रुपए निकालते हैं, उसकी एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, उसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें टू किसे करेंगे और बाय किसे करेंगे? क्यों, ये इस नियम को क्या बोलेंगे आप? हाँ, ये नियम रहता है आपका, जैसे कि पाने वाले को बाय करती हैं और देने वाले को टू करती हैं। तो बैंक पाने वाला है और अपन उसको दे रहे, तो अपन कैश दे रहे हैं, तो उसमें कैश आ जाएगा। तो टू में क्या आएगा आपका, कैश। अब आपके पास कैश कितना है, ओनली 3000 रुपए है और आप बैंक में जमा करने जा रहे हैं। चलिए कर देते हैं, हाँ 1500 कर देते हैं ऐसे, ठीक है, एंटर किया। 15000 हो गए, अपन फिर से 1500 कर देते हैं, एंटर किया। तो 1500 कैश बचे अब आपके पास, 1500 जमा कर दिए, 3000 थे टोटल। बाय में क्या जाएगा, बैंक। ठीक है, आ गया, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे आप? अरे नरेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, या फिर आप लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिट। तो आपको पता है कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की और बाय में बैंक का, तो बैंक में ही जमा करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आया। जब भी आप रुपए जमा करते हैं बैंक में तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, कॉन्ट्रा में। और टू कैसे करती है, देने वाले को मतलब कैश, और बाय मतलब पाने वाले, तो बैंक को मिल रहा है, बाय बैंक हो जाएगी। ठीक है, अब अपने यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आती है। अब अपने पास कुछ रुपए की जरूरत पड़े तो अपने बैंक से निकालना है, अब अपने निकालने की एंट्री करनी है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में निकालने की एंट्री होगी। अब इसमें टू किसे करेंगे, बाय किसे करेंगे, वही नियम रहेगा, पाने वाले को बाय, देने वाले को टू। अब देने वाला कौन हो रहा है, बैंक, तो टू में क्या आ जाएगा, बैंक का नाम मतलब बैंक। अब आप सुनिए तो पहले आप लोग पहले ही बोल देते हैं। चलिए
अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1500, आपका बैंक बैलेंस कितना है 1500। अरे 1500 बता रहा है, तो 1500 में से आप कितने रुपए निकाल रहा है 1000 निकाल लें, 500 बचेंगे ओनली। देखिए अब आपका बैंक बैलेंस कितना बचा 500, मतलब 500 बाय में कैश। तो 1500 था आपके पास कैश, तो 1000 और निकाल लिया आपने, तो कितना हो गया 2500। हाँ तो हमको बोल रहा है एक बात नहीं होगी, जितने से आपको करना हो। हमने तो 1000 से किया था शायद। दो देखना, अपन ने आज कर ली 2000 की एंट्री, 2000 की कल की थी, तो एक अपन ने फोन पे द्वारा वाली की थी, मतलब नेट बैंकिंग की, और एक की थी अपन ने नगद वाली, ऐसी की थी, ऐसी की थी ना। अब एंटर कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें नरेशन क्या आ जाएगा बीइंग कैश विथड्रॉ, ठीक है, विथड्रॉ मतलब पैसे निकाल लिए, रुपए निकाल लिए, पैसे नहीं, ठीक है। अब आपको ये आ गया, तो रुपए जमा करने आ जाएगा, निकालना आ जाएगा, ठीक है। अपन ने एंट्री करना सीख ही लिया था, एडमिशन करना। इसके बाद आप कुछ भी संपत्ति खरीदते हैं, अगर आप नगद संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, और उधार संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी जर्नल वाउचर में। संपत्ति को बाय करेंगे टू, अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो टू में कैश आएगा, उधार खरीद रहे हैं तो पर्सन का नाम आएगा। तो आ जाएगी एंट्री, करके बताएं, ये अपन दोबारा रिपीट करो तो हम एक बार करवा देते हैं। जैसे अपन यहाँ पे एएलसी से क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, किसका संपत्ति का, फैन ले लिया, ये कहाँ जाएगा अंडर में फिक्स असेट्स। चलिए बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। आप नगद संपत्ति खरीद रहे हैं तो किस वाउचर में एंट्री होगी पेमेंट वाउचर। अब जैसे कि कभी कभी यहाँ पे बाय लिखा हुआ नहीं आता है, कैसा आएगा हम बताते हैं। F12 किया हमने, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल एंट्री, यूज सिंगल एंट्री वाला ऑप्शन है मोड, तो ये नो है, आप इसे यस कर देते हैं, मतलब कर देते नहीं, बाई चांस कोई और कर देता होगा, या फिर कभी आपके जो टैली उसमें इस टाइप से आता होगा, कंट्रोल सेव करते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, तो आपका इस टाइप से आ रहा है, ना ही इसमें टू आ रहा है, ना ही इसमें बाय आ रहा है, तो आप इसमें कैसे करेंगे फिर आप एंट्री। ये एंट्री होती है सिंगल एंट्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, वही वाली एंट्री लानी पड़ेगी वापस वाउचर वाली। तो इसमें आप यहाँ पे अकाउंट में लिख देंगे कैश, और इसमें आ जाएगा जिस पर्सन जो भी आपको कैश दे रहा है वो पेरोल वाउचर होता है इस टाइप में, हाँ वो आता है। अब अपन क्या करते हैं F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे नो कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग यूज होते हैं इनके। फिर यहाँ पे ये यूज डेबिट क्रेडिट वाला है, अभी आपका नो है, तो क्या आ रहा है टू और बाय। अगर आप इसको यस कर देते हैं और कंट्रोल से और सेलेक्ट करें तो क्या आएगा यहाँ पे CR और DR। अभी आपका दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन तो आपको चेंज करना रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, अब ये DR क्या है, टू है या बाय है, बाय। तो इसमें फैन मतलब संपत्ति का नाम, कितने रुपए का फैन खरीदा है वो अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे DR आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे इसे CR। और कभी कभी वो ऑटोमेटिक आ जाता है, कभी कभी नहीं आया, तो आपको एक फर्स्ट बार टाइप करना पड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम से सही ले लिया करेगा। और इसको एंटर करके सेव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि DR किसे बोलते हैं, CR किसे बोलते हैं। वैसे यूज आपके लिए यही सही है कि आप दोनों एक साथ सीखें, कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप अगर 2 बाय सीखेंगे तो आप 2 बाय पर ही डले रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। DR क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अगर आप क्रेडिट और डेबिट सीख लेंगे तो आप 2 बाय में कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप दोनों को साथ लेके कि मतलब डेबिट मीन्स क्या होता है बाय, और क्रेडिट मीन्स टू, तो आपको दोनों साथ लेके चलना है। आपके पास करंट बैलेंस है ये 2500 रुपए थे आपके पास टोटल कैश, तो वो निकालने के तक आपके पास टोटल कैश 2500 रुपए का था, जिसमें से आपने 2000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, जिसमें करंट बैलेंस आपके पास कितना बता रहा है 500 रुपए बचे ओनली आपके पास, ठीक है।
2500 तो 2000 का आपने पेमेंट कर दिया फैन खरीदने के लिए।